हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन जो मैं करा चुका हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू बी किताब में दिया हुआ है, और ए फील्ड का वेव है आर का, और अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो ए अल्फा बिलोंग्स टू वी दिया हुआ है। अल्फा बीटा वेक्टर से नाम सुना बेटा, वेक्टर का वैसे ए बी वेक्टर जैसे अल्फा हो गया, बी सी वेक्टर बीटा हो गया, इस तरह बेटा है। तो बेटा वेक्टर के बारे में आप सब जानते हैं, इसमें v1 v2 v3 वो सब फॉलो होते हैं। तो इसके लिए केवल मैं नोट्स भेज रहा हूँ, वो सिंपल आपको जो बेसिक लिखवा रखा है वो उतार दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में अब आता बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो मेन है। दूसरा नोट्स भेज रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, जिससे परिभाषा लिखवाई थी वही उतारनी सेम बेटा। ये है v बराबर आर स्क्वायर वेक्टर a1 a2, जबकि a1 a2 बिलोंग्स टू r, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है, ये अल्फा है, ये पूरा अल्फा है और ये पूरा बीटा है, बराबर पहले पहले जोड़ रहे हैं a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, ठीक है बेटा, और गुणा करते हैं a1 a2। देखो जरा, यहां पर पिछले एग्जांपल था उसमें जेड लिखा था, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं था, सदिश समुच्चय नहीं था। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है। तो आर आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू आर में आती है a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 बिलोंग्स टू आर, और इसमें भी a1 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ए एलिमेंट ऑफ फील्ड का, फील्ड मतलब आर का एलिमेंट है। तो इसमें यहाँ पर आर दे रखा है, इसका मतलब ये सदिश समष्टि पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ जेड होता, याद आ रहा है बेटा आपको, तो उसमें हाफ पर लेकर करते थे 3/5 3/2 5/2 वाला क्वेश्चन आया था ना बेटा एग्जाम पीछे, जो वेक्टर स्पेस नहीं था, वहाँ जेड आ रहा था, क्या था वहाँ पर जेड, पर यहाँ पर आर आ रहा है, तो इसलिए आपको पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये अल्फा एक्चुअली अपनी भाषा है, ये बीटा है, ये ए डॉट अल्फा बराबर ये दे रहा है, ठीक है बेटा। अब आपको पहले वही v1 के सारे रूल्स, v2 के सारे रूल्स वही फॉलो करना है इस तरह से। तो पहले बात ये आर में है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, संक्रिया है। इसके पश्चात आपको मेन वही नियम बेटा, क्रम नियम, इसको ऊपर लिखता हूं a डॉट a1 कॉमा a2 a1 a2, ये रूल्स है। पहला बेटा क्या है, v1, ठीक है। v1 में क्या करते हैं बेटा, अपने v1 में हम क्या करते हैं, a1 पहले क्रम में बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a1 b1 a2 और b2 जोड़ी, इसको पहला पहला जोड़ेगा रूल्स के अनुसार a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 आर के एलिमेंट है, तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं, मतलब a2 प्लस a1 b2 प्लस b1। फिर इसको अलग करो, पहला पार्ट अलग हो जाएगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अलग हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा कॉमा b1। अगर ये समझ में नहीं आता तो उल्टा चेक करो, क्रॉस चेक, इनको जोड़ोगे वापिस ये आ जाएगा, इनको जोड़ोगे वापिस ये आ जाएगा, राइट। ये चीज बेटा क्या है, आंसर आ गया, ये प्लस ये था, इसका रिवर्स हो गया, इसका मतलब इट फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप अपने आप एसिड प्रॉपर्टी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या कहते हैं सारे, a1 b1 प्लस a2 b2 a3 b3 बराबर, अच्छा ऐसे करना है क्या, ठीक है। आप इसमें वैसे कर सकते हैं a1 a2 यहाँ b1 और b2 ऐसे भी ले सकते हैं बेटा। तो मैं वापस करूँगा, पहले वाले मेथड को आप ऐसे कर सकते हो, नोट्स में ये मेथड दे रखा है,
वो अलग कराया मैंने आपको, जो जो इच्छा है वो कर सकते हो बेटा। आपको इसके अनुसार ये ले लो, बढ़िया रहेगा। तो जोड़ेंगे बेटा क्या हो, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2। फिर इसको रिवर्स करो बेटा, b1 प्लस a1 b2 प्लस a2। कारण कि सब a1 a2 b1 b2 सब रियल एलिमेंट है, तो रियल में कॉमन होता है, मींस इन द केस ऑफ रियल कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो। तो अब इसको अलग करो, b1 b2 अलग हो गया बेटा, प्लस a1 a2 अलग हो गया। इट फॉलो द कॉमन प्रॉपर्टी। सेम सहसा है बेटा, क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 और c2। ये ब्रैकेट ध्यान रखना दो और प्रूफ करना है। ये ब्रैकेट पास कर दो बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस बार आएगा c1 और c2, ये बार आ जाएगा। इट फॉलो दी एस की प्रॉपर्टी के बारे में ये था बेटा आपके, ठीक है। अब आता है बेटा इनवर्स निकालना और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी निकालना। बेटा इनवर्स की भी पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी निकालते हैं बेटा अपने, a1 a2 कोमा 0 0 बिलोंग्स टू b में आता है, कारण 0 0 रियल नंबर है, इनको जोड़ो। पहला जोड़ेगा रूल के अनुसार, a1 प्लस 0 a2 प्लस 0, क्या आंसर आया a1 और a2, ठीक है बेटा। तो आइडेंटिटी प्रदान होगी बेटा। अब इनवर्स तीसरा पार्ट हो गया बेटा, ये चौथा क्या था इसका, इस b1 का बेटा चौथा पार्ट क्या था, प्रतिलोम निकालना, इनवर्स निकालना, मतलब इनवर्स निकालना बेटा। a1 a2 का इनवर्स कितना था बेटा, मान लीजिए हमारा माइनस a1 और ये भी v में आएगा बेटा, और जोड़ेंगे तो 100% 0 आएगा, मतलब इनवर्स विद्यमान होगा, राइट। अब आता है b1 के बाद में v2 बेटा। v2 में क्या होता है, a डॉट, ये प्रूफ करना है, a डॉट, ये अल्फा, ये पूरा अल्फा हो गया, ये बीटा बराबर a डॉट अल्फा होगा a डॉट बीटा। वेरी इजी, पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, a पड़ा बाहर, इनको ब्रैकेट मतलब होता है इसको पूरा सॉल्व करना है। जोड़ेंगे बेटा, पहले कितना आएगा a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2, वेक्टर रूल से अनुसार। ये स्केलर हो गया, ये पूरा वेक्टर हो गया। यदि इस राशि इस राशि गुणा करते हैं तो रूल्स पता पीछे था, गुणा से हो बेटा a अंदर a1 प्लस b1, इसमें a2 प्लस b2 गुणा करो a1 ab1 a2 ab2। फिर इसका पहला पार्ट अलग लिख दो, दूसरा पार्ट अलग कर दो, क्या बेटा a1 a2, पहला पार्ट अलग हो गया, प्लस ab1 और ab2, राइट, सॉरी कॉमा। अब आपको दिक्कत आ रही है इसमें ऐसे अलग करने की, सुनो पहला यहाँ लिखा जाएगा, सेकंड यहाँ लिखा जाएगा। अब जोड़ेंगे आपको सही आ जाएगा बेटा। अब इस पहले में a कॉमन आ रहा है, a1 कॉमा a2, a कॉमन आ रहा है b1 कॉमा b2, ये आपका v2 कंप्लीट हो गया बेटा। इस तरह आपको v2 कंप्लीट करना है। फिर आता बेटा v3 कंप्लीट करना। v3 में क्या था, a प्लस b v3 था बेटा आपका a प्लस b डॉट a1 a2 बराबर a1 कॉमा a2 और b a1 कॉमा a2, ये आंसर आना है लेफ्ट हैंड साइड। ये स्केलर क्वांटिटी, ये पूरा वेक्टर है, तो इसकी गुणा अंदर होगी, तो इससे बड़ा होगी a प्लस b इंटू a1 a प्लस b इंटू a2। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ब्रैकेट चेंज कर देना इसको, बट पूरा खोलने के लिए a1 b a1
A2 B2, पहला पहला अलग कर दो, A1 A2 प्लस BA1 B2, यहां से कॉमन आया, यहां से ए कॉमन है, बी कॉमन है, और आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसके पश्चात आपको स्टार्ट होता है बेटा V4 V5, 2 पॉइंट और रह गए इसके अंदर। V4 तो बताइए बेटा आपका AB ब्रैकेट में A1 A2 बराबर A बाहर आएगा, B अंदर बेटा क्या होगा A1 और A2, ये आंसर लाना है। ब्रैकेट चाहे आप बड़ा लगा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड AB A1 A2 गुणा को पूरा इसकी, तो AB इंटू A1, अब इसमें लेते हैं बेटा एसएटी प्रॉपर्टी से, ऐसा नहीं, A बाहर आएगा, B A1 B A2, फिर A बाहर निकाल दो B A1, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, A बाहर अंदर गया, B बाहर निकाल दो, A1 कोमा A2। V5 आप सब जानते हैं, तो एक गुणा V5 में एक गुणा A1 कोमा A2 करते हैं, तो 1 डॉट A1 1 डॉट A2, मतलब A1 और A2, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब बता क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट है, वी वेक्टर स्पेस दे रखा है आपको A1 1B, ठीक है, जबकि AB एलिमेंट ऑफ R। पहले चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, संक्रिय है कि नहीं। ये कहता है वेक्टर स्पेस तभी हो सकता है जब दोनों वैल्यू अलग अलग हो, और यहाँ 1 और यहाँ 1 हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता 1 के अलावा। तो अल्फा मानते हैं अपने A1 1B, और बीटा मानते हैं A2 1 1 और B2। अल्फा प्लस बीटा जोड़ो, A1 प्लस A2 1 प्लस 1 2 2, दिस इज नॉट बिलोंग टू V। ये V में आता ही नहीं है बेटा, कारण यहाँ 2 आ गया, पर V बोलता है यहाँ पर केवल एक ही आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है, सदिश समष्टि नहीं है। अब आता है इसका B पार्ट, फोर्थ का B पार्ट है। फोर्थ का B जो है, ये लास्ट है आज के बहुत बड़ा क्वेश्चन बेटा। B बराबर A प्लस B, A प्लस B और B, जबकि AB बिलोंग्स टू R। तो पहली बात अपन यहाँ समझना पड़ेगा इसमें करना है क्या एक्चुअली में, ये दोनों अलग होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए, A प्लस B को सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या मानेंगे बेटा हमेशा A1 प्लस B1, बीटा क्या मानेंगे बेटा A2 और ये B2। अब जब दोनों जोड़ेंगे ना बेटा, वो हमेशा V में आएगा। जब जोड़ेंगे यहाँ पर A1 प्लस A2, यहाँ पर B1 प्लस A2, और ये दो जोड़ेंगे, ये और ये सेम आएगा जोड़ने के बाद में, तो ये संक्रिय है, और A2 अल्फा और वो भी V में आएगा हमेशा। तो ये पहले बाइनरी ऑपरेशन है, उसके पश्चात आपको वही V1 V2 V3 वही फॉलो करना है बेटा, क्रम में कॉमोटिव प्रॉपर्टी सहचार ये बहुत सारे। तो पहले V1 लेते हैं बेटा, पहला पॉइंट क्रम में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या था बेटा A1 B1, इनका योगफल यहां आ रहा है A2 प्लस B2 और B2, इनको जोड़ते हैं
इस जोड़ने के बाद में इसको उल्टा लिख सकते हैं, मतलब पहले a2 प्लस a1, ये पहले, क्योंकि ये सारे एलिमेंट रियल है तो रियल में क्रम में होता है, ये भी सेम बेटा और ये भी उल्टा लेना b2 प्लस b1। अब वापस से इस मैट्रिक्स को अलग कर दो, 2 वाला पहले तो बाद वाला a1 कर दो बेटा, a2 यहाँ का पहला पार्ट, यहाँ का पहला पार्ट, यहाँ का पहला पार्ट और यहाँ का पहला b प्लस सेकंड पार्ट सब में आगे लिख दूँ, आगे मैट्रिक्स लिख दूँ a1 b1 a1 प्लस b1 और b1, और ये आपका बीटा हो गया और ये आपका अल्फा, मीन्स इट फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम का सेम आपको बड़ा सैचुरेशन करना है जो आप आराम से कर सकते हैं, मीन्स ऐसे दी प्रॉपर्टी ये इसलिए नहीं कराता बेटा भाई, क्योंकि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप सीधा भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि सम ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज फॉलो द एसडी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स के ऊपर हमेशा सैचुरेशन पालन करता है, सीधे लिख सकते हैं, और प्रूफ करना तो आपको मैं नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है बेटा। तीसरा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जीरो, और एक जीरो मैट्रिक्स ले लिया आपने, 0 0, ठीक है बेटा। तो बेटा ये 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्फा प्लस 0 करते हैं तो अल्फा आता है, सीधी फटाफट। इनवर्स में अल्फा दिया हुआ आपको ये b1 होगा, तो बेटा माइनस अल्फा क्या होगा, अब इनको जोड़ेंगे ना तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, राइट। तो इस तरह v1 के सारे कंप्लीट आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक है। फिर v2 v3 v4 सेम मैट्रिक्स लेंगे बेटा, v2 में आपको a डॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर a अल्फा प्लस a बीटा, वेरी इजी। क्या कहना आप समझदार हो, दो मैट्रिक्स जोड़ देंगे, पहले उसको a से गुणा कर देंगे, फिर उसको अलग लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। कैसे, अल्फा क्या था बेटा मैट्रिक्स का, a1 b1 a1 प्लस b1 a1 प्लस b1 प्लस बीटा की तरफ a2 b2 a2 प्लस b2, इनको बड़े जोड़ दो, क्या आएगा बेटा a1 प्लस a2 a1 b1 a2 b2 b1 प्लस a2 और b2 b1 प्लस b2, फिर a के अंदर गुणा करते हैं बेटा, ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूँ इसको ताकि आपको दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा पर हार्ड नहीं है। एक के अंदर गुणा करते हैं, सबसे बेटा क्या होगा a a1 a a2 a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, यहाँ भी a b1 और a b2। बस अब इसका पहला पार्ट अलग कर देंगे, दूसरा पार्ट अलग कर देंगे। पहला पार्ट मतलब a1, सबका पहला पार्ट अलग कर दिया बेटा, a b1 2 अलग कर दिया, a2 प्लस b2 a2 प्लस b2 और a b2, यहाँ से a बाहर कॉमन आ गया बेटा और अंदर अल्फा हो गया, यहाँ से हमारा बीटा हो गया, ठीक है बेटा। फिर v3 आप a प्लस b अल्फा बराबर a अल्फा प्लस b अल्फा, और आपसे कर सकते हैं सेल्फ, आपको कोई दिक्कत नहीं इस मेथड में आपको।
सिंपल अल्फा का मान रखना है, फिर गुणा करनी, फिर उसको अलग अलग करते हैं, आपके अलग आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है बेटा V4, तो आपको अच्छी तरह पता बेटा ए बी अल्फा बराबर ए बाहर आएगा अंदर बी अल्फा है, वेरी इजी। पहले ए बी की अल्फा से गुणा कर दो, अंदर से ए को बाहर निकाल दो, सीधा आपका ही आंसर आ जाएगा। और 1 डॉट अल्फा बराबर सब जानते हैं बेटा अल्फा बराबर अल्फा, ये सब जानते हैं और मैं नोट्स से भेज रहा हूँ। तो ये सारे पांचों रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब ये सदिश समष्टि है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके बहुत इजी है बेटा, अल्फा का मान दो गुणा करके, फिर ए को अलग कर दो, बी को अलग कर दो। इसमें वही नियम है, ए बी की पहले अल्फा से पूरी गुणा कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए को पहले बाहर निकाल दो, बी अंदर रहेगा तो वो ए बी अल्फा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ए की गुणा अल्फा से करते हैं तो बताइए आपको अल्फा होता है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।